दोस्तों जुलाई 2022 की आप जो अब 3B फाइलिंग करेंगे 20 अगस्त तक, या फिर अगर आप QRMP स्कीम में हैं तो आपकी फ़ाइलिंग होगी 22 या 24 अगस्त तक। ठीक है, तो इस बार की जो 3B है उसके अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। 3B बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो जुलाई की आप फाइल करने वाले हैं, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो केवल अभी जुलाई की 3B में ही आपको थोड़ी सी दिक्कत देंगे। आगे तो जो चेंजेस हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर ही लेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि जुलाई की 3B में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 18 जुलाई से कुछ चीज़ें बदल गई हैं। जी हाँ, नोटिफिकेशंस इशू की गई थी जीएसटी के अंदर, जिनमें विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई नए चेंजेस एप्लीकेबल हो गए हैं। तो उन्हीं नए चेंजेस को अब आपको 3B में ध्यान रखना है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो नोटिफिकेशन नंबर 4 के द्वारा किया गया है कि जो आपकी वैल्यू बेस्ड एग्जम्पशन जो आपको दी जाती थी, अगर आपकी कंसिडरेशन आपने चार्ज की है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए सिंगल कैरियर्स की 1500, और वेयर आपने सिंगल कंसाइनी से अगर 750 की है, तो ऐसे केस में आपको एग्जम्पशन मिलती थी, वो ओमिट हो चुकी है, वो हटा दी गई है। जो 750 और 1500 वाली आप एग्जम्पशन क्लेम करते थे वो हट गई है विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022, यानी कि 18 जुलाई से। इससे पहले वो एप्लीकेबल थी तो 17 जुलाई तक तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 18 जुलाई से ये एग्जम्पशन रिमूव कर दी गई है। तो इस हिसाब से अब आपको अपनी 3B की जो कैलकुलेशन है उसको करेक्ट फॉर्म में कर लेना है। यहाँ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ रेट चेंजेस भी हुए हैं जिनको भी आपको ध्यान रखना है, कि जो कि 28 जुलाई से एप्लीकेबल है। तो यहाँ भी आपकी एक्स्ट्रा वर्किंग हो गई है, आपको अपनी वर्किंग प्रिपेयर करनी है दोनों ही चीज़ों को कंसीडर करते हुए, पुराने रेट्स को और नए रेट्स को। तो आपको अपनी वर्किंग करने के बाद ही अपनी 3B की फाइलिंग करनी है। इन सभी चेंजेस को आपको ध्यान में रख करके चलना है। इसके बाद आपके लिए एक नई टेबल लाई गई है GSTR 3B में, टेबल 3.1.1। तो ये जो 3B की टेबल आई है आपकी, ये किन के लिए है, किन पर ये टेबल एप्लीकेबल है, किसे फाइल करनी है, किसे नहीं करनी। तो ये जो टेबल है, जो हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 बात करता है, वो करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को इज़ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ सर्टेन सर्विसेज, की पर उन्हें GST पे करना होता है, जैसे कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, एकोमोडेशन सर्विस, हाउस कीपिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विस, इफ़ सच सर्विस आर सप्लाइड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो इन सभी चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए टेबल ऐड कर दी गई है आपकी GSTR 3B में। ठीक है, एज़ पर नोटिफिकेशन नंबर 14 जो कि आई थी, जहाँ पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर को, रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सप्लाई को रिपोर्ट करना है। तो वो टेबल भी आपको दे दी गई है। तो अब आपको, अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर है तो आपके लिए, या आप सर्विस ले रहे हैं उनसे, तो आपके लिए अब वो टेबल प्रोवाइड करवा दी गई है। आप अपना जो डेटा है वहाँ पे फाइल कर लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो अब आप अपनी 3B फाइल करेंगे तो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे अगस्त ऑनवर्ड्स तो आपके लिए इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो नए चेंजेस है वो आपके फर्स्ट डे से ही एप्लीकेबल हो चुके होंगे। तो अगस्त की 3B में आपको हो सकता है इतनी डिफ़िकल्टी ना हो, लेकिन जुलाई के लिए आपको ये चीज़ें कंसीडर करनी है, क्योंकि हो सकता है कुछ टैक्स पेयर्स को लग रहा हो कि ये चेंजेस जो है वो अगस्त वाली 3B में चल करके लगेंगे। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जुलाई से ही आपको ये चीज़ें ध्यान में रख करके 3B की फाइलिंग करनी है।